ही रोशन हो, मेहनत की आग में जलना ज़रूरी है। मंजिल कितनी ही पास क्यों न हो, कुछ कदम चलना ज़रूरी है। और याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का एक नया पोर्शन, भारत के नृत्य, इंडियन डांस। जैसा कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि आपके एग्ज़ाम्स में इंडियन डांस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। अब जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो हम सही करके आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे जो भारत के नृत्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इंडियन डांस आर ऑफ टू टाइप, क्लासिकल डांस एंड फोल्क डांस, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनको करने का एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, यानी कि जब शास्त्रीय नृत्य होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, उसकी अपनी जो है इकाई होती है कि किस तरीके से शास्त्रीय नृत्य को स्टार्ट करना है और किस तरीके से वो एंड होगा। उनकी अपनी इकाई होती है, फॉर्म्स होती हैं, और पर्टिकुलर इवेंट पर ही शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। और शास्त्रीय नृत्यों को स्पेशली जो किया जाता है वो टेम्पल्स यानी कि मंदिर में किया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपने क्या समझा? इनकी पर्टिकुलर स्टेप होते हैं कि किस फॉर्म में ये डांस किया जाएगा, किस फॉर्म में नहीं किया जाएगा, और इसकी पहली फॉर्म यानी कि पहली इकाई क्या होगी, फिर इसका अंत कौन सी इकाई में होगा। और ये जो डांसेस किए जाते हैं वो पर्टिकुलर इवेंट पर किए जाते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य, और ये ज़्यादातर जो है मंदिर में किए जाते हैं शास्त्रीय नृत्य। अब है आपके फोल्क डांस। फोल्क डांस जो है ऐसा नृत्य जिनको समुदाय के द्वारा पृथक पृथक रीति रिवाज से किया जाता है। ये जो है समुदाय के द्वारा अलग अलग रीति रिवाज के समय में होते हैं लोक नृत्य, और इनका कोई भी जो है स्टेप नहीं होता। आप इसको किसी भी तरह से कर लेंगे, यानी कि नॉट इन स्टेप। और परफॉर्म जो होते हैं रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज में, या फिर बेबी बर्थ यानी कि बच्चे के जन्म के दौरान। तो लोक नृत्य जो है इनका कोई भी पर्टिकुलर स्टेप नहीं होता है, और ये परफॉर्म होते हैं रिचुअल्स में या फिर बेबी बर्थ पे, यानी कि इनको जो है समुदाय के द्वारा पृथक पृथक रीति रिवाज के द्वारा किया जाता है। और क्लासिकल डांस का स्टेप होता है, और इवेंट पर ही हम क्लासिकल डांस को करते हैं। अब हम जानते हैं क्लासिकल डांस के बारे में ब्रीफ में, ठीक है। तो क्लासिकल डांस का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो हमें नाट्य शास्त्र से मिलता है। नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया गया है, और नाट्य शास्त्र को जो कहा गया है वो संगीत का बाइबल अथवा संसार का पांचवा वेद, यानी कि संसार का जो पांचवा वेद कहा गया है वो नाट्य शास्त्र को कहा गया है, और संगीत का बाइबल भी नाट्य शास्त्र को कहा गया है। नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है वो भरत मुनि है। और शास्त्रीय नृत्य के बारे में अभिनव दर्पण और अभिनव भारती भी है। तो अभिनय दर्पण के जो रचयिता है वो नंद केसरी, और अभिनय दर्पण से हमें पता चलता है नृत्य की मुद्रा के बारे में। और जो हमारा अभिनव भारती है, अभिनव भारती के जो रचयिता है वो अभिनव गुप्त हैं। तो आपको याद रखना है कि अभिनय दर्पण जो है उसके रचयिता नंद केसरी है, और अभिनय दर्पण से हमें पता चलता है कि नृत्य की मुद्रा क्या होगी। तो हमें नृत्य की मुद्रा के बारे में जो ज्ञात होता है वो अभिनय दर्पण से होता है। और अभिनव भारती के रचयिता अभिनव गुप्त है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। संसार का पांचवा वेद नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। संगीत का बाइबल और संसार का पांचवा वेद नाट्य शास्त्र को ही कहा जाता है। अब हम जानते हैं शास्त्रीय नृत्य की अवस्थाओं के बारे में। शास्त्रीय नृत्य की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, नृत्ता, नृत्य, नाट्यम। नृत्ता वो होता है ना तो उसमें भावना होती है और ना ही शरीर की गति होती है, उसको हम नृत्ता बोलते हैं। नृत्य में जो है भावना और गति दोनों ही चीज़ें होती हैं। और नाट्यम, इसके अंदर किसी भी नाटक विशेष का प्रारूप धारण किया जाता है। तो नृत्य में आपकी कोई भावना या शरीर की गति नहीं होती है, नृत्य में भावना और गति दोनों होती है। नाट्यम, इसके अंतर्गत किसी भी नाटक विशेष का प्रारूप धारण किया जाता है, ठीक है। अब है हमारा शास्त्रीय नृत्य के तत्व। शास्त्रीय नृत्य के 2 तत्व होते हैं हमारे, तांडव और लास्य। तो तांडव और लास्य आपके शास्त्रीय नृत्य के 2 तत्व हो गए। शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 होते हैं। सबसे पहले हमारा शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल,
कथकली केरल। तो मोहिनीअट्टम और कथकली आपके केरल के हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी उड़ीसा और सतरिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। अब हम जानते हैं भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम के जो आपके संस्थापक माने जाते हैं वो पद्मा सुब्रमण्यम जी को माना जाता है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है और शास्त्रीय नृत्यों की जो जननी कहा जाता है वो भरतनाट्यम को कहा जाता है। जो भरतनाट्यम है यह सबसे पहले महिलाओं द्वारा जो है मंदिरों में किया जाता था और इस नृत्य को यानी कि भरतनाट्यम नृत्य को जो महिलाएं किया करती थी पहले उनको देवदासी कहा जाता था। इसका जो प्राचीन नाम है भरतनाट्यम का सादिरट्टम, थेवरट्टम, पैराथेयाटट्टम है। तो आपको याद रखना है संस्थापक कौन है भरतनाट्यम के, पद्मा सुब्रमण्यम जी। भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की जो जननी कहा जाता है वो भरतनाट्यम को कहा जाता है। सबसे पहले महिलाओं द्वारा मंदिर में भरतनाट्यम को किया जाता था और जो महिलाएं भरतनाट्यम नृत्य को मंदिर में करती थी उन महिलाओं को देवदासी कहा जाता था, यानी कि देवदासियों द्वारा जो विकसित नृत्य था वो भरतनाट्यम था। जो महिलाएं इस नृत्य को करती थी उनको देवदासी कहा जाता था। प्राचीन नाम जो है भरतनाट्यम का सादिरट्टम, थेवरअट्टम, पैराथेयाटट्टम। अब है हमारा भरतनाट्यम के नृत्य। भरतनाट्यम नृत्य 7 क्रम में किया जाता है, कहीं कहीं आपको 6 क्रम भी देखने को मिलेंगे। इसकी जो मूल इकाई होती है यानी कि जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सबसे पहले जैसे कि इकाई क्या होती है, जब कोई डांस किया जाता है जैसे कि भरतनाट्यम डांस को शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उसकी स्टेज क्या होगी, यानी कि जब डांस स्टार्ट होगा। क्योंकि आपने जैसे देखा शास्त्रीय नृत्य में एक पर्टिकुलर स्टेप होता है हर डांस को करने का और पर्टिकुलर इवेंट पर ही किया जाता है, तो पर्टिकुलर स्टेप होता है। तो इसका जो पहला फॉर्म होता है यानी कि जो पहली इकाई डांस को जो शुरू करने की पहली इकाई होती है उसको अलारिप्पू कहते हैं। प्रारंभ इकाई या मूल इकाई अलारिप्पू है भरतनाट्यम की। और इसकी जो सबसे बड़ी इकाई है भरतनाट्यम की वो वर्णम है। और भरतनाट्यम का जो अंत होता है वो तिल्लाना नामक इकाई से होता है। तो याद रखना है कि जो अलारिप्पू होती है वो मूल इकाई होती है भरतनाट्यम की, प्रथम पहली इकाई होती है प्रारंभ इकाई जब उसको स्टार्ट करते हैं भरतनाट्यम को। जो इसकी सबसे बड़ी इकाई होती है उसको वर्णम कहते हैं। और भरतनाट्यम का जो अंत होता है यानी कि जब भरतनाट्यम एंड होता है उसको तिल्लाना कहते हैं। तो आपकी इसकी 7 और कहीं कहीं आपको 6 इकाइयाँ देखने को मिलेंगी। तो वो इकाई होती है सबसे पहले अलारिप्पू, दूसरी जाति स्वरम, तीसरी आपकी शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, मंगलम। ये आपकी जो है इकाइयाँ होती। अब हम जानते हैं प्रमुख व्यक्ति नृतक नृत्यांगना जो कि इस नृत्य को करते हैं भरतनाट्यम को। सबसे पहले सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है 1987 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनल मानसिंह जी को 2003 में पद्म विभूषण दिया गया। ये सबसे कम उम्र की नृत्यांगना थी जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया और इन्हें 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सोनल मानसिंह जी भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही नृत्यों से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है 1987 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 1992 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। ये सबसे कम उम्र की नृत्यांगना थी जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया और 1992 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। अब हम देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। तो सोनल मानसिंह जो है आपकी भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही नृत्यों से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम नृत्य से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी। इनकी आत्मकथा है अ पैशन फॉर डांस। बैजंती माला तमिलनाडु से इनका संबंध है और ये जो नृत्य करती हैं भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई का संबंध भी आपका भरतनाट्यम से है और पद्मिनी प्रियदर्शनी भी भरतनाट्यम से संबंधित है। M.K. सरोजा भी भरतनाट्यम से संबंधित है। तो आपको याद रखना है सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजयंती माला, मृणालिनी साराभाई, पद्मिनी प्रियदर्शनी, M.K. सरोजा। पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और स्वप्न सुंदरी। पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वैली, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई
और स्वप्न सुंदरी, ये सभी आपके 11 एक्सपोनेंट थे या प्रमुख व्यक्ति नृतक नृत्यांगना जो कि भरतनाट्यम नृत्य को करते हैं। अब हम जानते हैं कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी के जो संस्थापक कहा जाता है सिद्धेंद्र योगी को कहा जाता है और नरहरि तीर्थ के लिए शिष्य थे। तो सिद्धेंद्र योगी जो है कुचिपुड़ी के संस्थापक माने जाते हैं। यक्षगान जो ग्रंथ है वो भी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी की जो मूल इकाई है यानी कि जो इसको स्टार्ट किया जाता है वो अड़गू से किया जाता है। रात के समय में जो है कुचिपुड़ी नृत्य को किया जाता है। अब हम जानते हैं कि प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जो कुचिपुड़ी से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी आपकी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही संबंधित है। राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी, पद्मजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, शोभा नायडू। तो आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राधा और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और शोभा नायडू, ये सभी जो संबंधित है वो कुचिपुड़ी नृत्य से है। अब है आपका कथक। कथक जो आपका नृत्य है उसके जो संस्थापक या जनक कहा जाता है वो ईश्वरी प्रसाद जो कि लखनऊ घराने के संस्थापक हैं, उनको जनक माना जाता है कथक नृत्य का। वाजिद अली शाह, अवध के जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने कथक को प्रमुख कला के रूप में विकसित किया। तो आपका जो कथक का संस्थापक माने जाते हैं कथक के, और लखनऊ घराने के जो संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद। कथक का जो जनक भी कहा जाता है वो ईश्वरी प्रसाद को कहा जाता है। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे और वाजिद अली शाह ने कथक को प्रमुख कला के रूप में विकसित किया है। अब हम जानते हैं प्रमुख व्यक्ति जो कथक नृत्य से संबंधित हैं। पंडित बिरजू महाराज, कालका प्रसाद, शोभना नारायण, सितारा देवी, नारायण प्रसाद, कुमुदनी लखिया, विद्या गौरी, अदिति मंगलम, नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना। तो आपको याद रखना है पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। कालका प्रसाद कथक, शोभना नारायण कथक, सितारा देवी कथक, नारायण प्रसाद कथक, कुमुदनी लखिया कथक, विद्या गौरी कथक, नलिनी अस्थाना कथक, कमलिनी अस्थाना कथक और अदिति मंगलम कथक। ओडिसी नृत्य जो है इसके प्रतिपादक जो माना जाता है वो केलुचंद्र महापात्र को माना जाता है। केलुचरण महापात्र और पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में माना जाता है। आपके ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक केलुचरण महापात्र या फिर जनक भी कहा जा सकता है और पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। ये आपकी प्रमुख नृतक नृत्यांगना है ओडिसी नृत्य के। संजुक्ता पाणिग्रही, कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल, किरण सहगल, सुजाता महापात्रा, कालीचरण पटनायक, सुधाकर साहू। संजुक्ता पाणिग्रही याद रखना है उड़ीसा ओडिसी, कुमकुम मोहंती उड़ीसी, माधवी मुदगल उड़ीसी, किरण सहगल उड़ीसी, सुजाता महापात्रा उड़ीसी, केलुचरण कालीचरण पटनायक उड़ीसी और सुधाकर साहू भी आपका उड़ीसी। आपको ये सभी लर्न रखने हैं। और ओडिसी नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का है। संजुक्ता पाणिग्रही ओडिसी, कुमकुम मोहंती ओडिसी, माधवी मुदगल ओडिसी, किरण सहगल ओडिसी, सुजाता महापात्रा ओडिसी, कालीचरण पटनायक ओडिसी और सुधाकर साहू भी किससे संबंधित हैं? ओडिसी नृत्य से। तो आपको ये लर्न रखना है। अब मणिपुरी नृत्य में तांडव और लास्या दोनों का ही आपका समावेश होता है। तांडव और लास्या दोनों का। इसके जो आपकी नृतक या नृत्यांगना है यानी कि जो इन डांसेस को करते हैं मणिपुरी नृत्य को, दिव्यानी चालिया, गुरु बिपिन सिंह, निर्मला मेहता, चारू माथुर, बिंबावती देवी। तो आपके ये हैं देवयानी चालिया, गुरु बिपिन सिंह और निर्मला मेहता, चारू माथुर, बिंबावती देवी। ये सभी आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। अब है आपका सतरिया नृत्य। सतरिया नृत्य को 2000 में संगीत नाटक अकेडमी ने शामिल किया था। संगीत नाटक अकादमी ने जो सतरिया नृत्य को शामिल किया 2000 में किया। और ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो सतरिया नृत्य को करते हैं। इंदिरा पीपी बोरा, गुरु घनकांता बोरा, जतिन गोस्वामी, मल्लिका कंडाली और भूपेन हजारिका। तो आपको याद रखना है इंदिरा पीपी बोरा, गुरु घनकांता बोरा, जतिन गोस्वामी, मल्लिका कंडाली और भूपेन हजारिका।
सो ये आपकी इंडियन डांसेस के बारे में था। मैंने इसमें सभी क्लासिकल डांसेस जितने भी हैं आपके 8, उन सभी के बारे में अलग अलग डिस्कस किया, और इनके जो भी करने वाले यानी कि जो नृतक और नृत्यांगना है सभी क्लासिकल डांसेस की, वो भी हमने पढ़ी और साथ में लर्न किए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।